हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल मैंने एक ग्रुप बनाया था। तो ग्रुप से आ, एक क्वेश्चन आया था कि इस ग्रुप का पर्पस क्या है। ग्रुप का नाम मैंने डिजिटल इम्पावर रखा है। डिजिटली इम्पावर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो उसको कहीं ना कहीं अभी लोग उसको अपग्रेड करके ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले मैन्युफैक्चरर होते थे, जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और उसके बाद उनसे कुछ होलसेलर लेते थे, वो सारा मतलब कि अपने यहाँ पे लेते थे और फिर वो रिटेलर को देखते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ समय में ये ट्रेंड चेंज हुआ है। जब से चीज़ें ऑनलाइन होना स्टार्ट हुई है कि अब लोग कोशिश करते हैं, जो रिटेलर होते हैं, कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़े, और मैन्युफैक्चरर की भी कोशिश यही हो रही है कि वो डायरेक्ट रिटेलर से जुड़े। और ऐसा ऑनलाइन के माध्यम से भी संभव हो पाया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ उसमें अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है। जैसे पहले आप देखते होंगे कि टाइपराइटर हुआ करता था। तो हालांकि वो भी अपनी जगह काफी अच्छा था, उसकी जगह कंप्यूटर ने ले लिया। तो कंप्यूटर ये है कि उससे चीजें आसान हो गई, और उसकी जो टाइप करने की इफिशिएंसी बढ़ गई। लैपटॉप आया तो उसको मतलब कि एक छोटे से बैग में लेकर कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह उसकी जो कन्वीनियंट बढ़ गया, आप ये कह सकते हैं। तो इसी तरह जो ऑनलाइन सिस्टम का क्रेज चल रहा है, जैसे अभी आपने 2-3 साल पहले कोरोना के समय में देखा। तो एकदम से जब कोरोना आया तो एकदम से सारी चीजें बंद हो गई। दुकानों में, राशन की दुकानों को छोड़ दे तो बाकी सारी दुकानें का शटर गिरने लगा था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी थी, तो काफी हद तक वो बंद हो गई, या उनके जो एम्प्लॉय थे तो वो काफी हद तक कम हो गए, या उनको नौकरी से निकाल दिया गया। या यूँ कह सकते हैं कि जो भी उनके एम्प्लॉय थे, उनकी सैलरी काफी कम कर दी गई, लगभग आधी कर दी गई, क्योंकि उतना ज्यादा उनका सेल नहीं था। और तो और बच्चे हमारे घरों के, हम अभी के घरों के बच्चे 2-3 साल, 2 साल तक करीब करीब वो अपने घर में ही बैठे रह गए। और लेकिन उनकी फीस कम नहीं हुई, स्कूल वालों ने फीस उतनी ही ले ली। तो लेकिन मतलब उस समय ये लगा कि अगर चीजें अगर ऑनलाइन होती तो मतलब कि ज्यादा, मतलब कि दिक्कत तो आती, तब भी दिक्कत आती, लेकिन उसका जो सेल है, या लोग उसको सर्च करके आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहीं से लगा कि ऑनलाइन अपने बिजनेस को, अपनी दुकान को, अपने सिस्टम को, अपने क्लिनिक को, अपने इंस्टीट्यूट को, जो भी हम मतलब काम कर रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन ले जाना जरूरी हो गया है। तो ऑनलाइन में देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे आती है। प्रॉफिट करने, जब जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन अक्सर मतलब कि जब ऑनलाइन की बात आती है तो माइंड में यही आता है कि एक वेबसाइट बना दे तो ठीक है। एक वेबसाइट बन गई तो उस पर कस्टमर कैसे आएंगे। फिर माइंड में आता है कि एक यूट्यूब चैनल बना दे तो ठीक है भाई, यूट्यूब चैनल बन गया तो उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कैसे। तो हम एक एक
चीजों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। तो इसका भी एक प्रोसेस है, हमें ओवरऑल चीजों को देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन सिस्टम है क्या, उसको समझना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं या क्लिनिक चला रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं या कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन ले जाना एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो इसमें जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे होगी, प्रॉफिट तब होगी जब मतलब उसकी सेल बढ़ेगी। अब वो सेल कैसे बढ़ेगी? जब हमारी लीड बढ़ेगी या नंबर ऑफ कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत होगी। जरूरत कब होगी? जब हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, उसमें इन्फ्लुएंस बिल्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो उस केस में मतलब कि जो हमारी सेल है, तो उसको मतलब उसकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए पहले एक वेबसाइट हो सकती है। वेबसाइट एक्चुअली क्या है? जैसे हम अपने फिजिकल लाइफ में देखते हैं कि एक दुकान होती है, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि हाँ मतलब कि इस चीज की दुकान है, हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट मिलते हैं, हमारा एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है, और शायद दुकान की टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक है। ठीक वेबसाइट भी एक तरह से हमारी ऑनलाइन दुकान ही है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट मिलते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड हम लोग कराते हैं, और अपने कस्टमर को वैल्यू देते हैं। जो भी नई नई मतलब कि उसमें हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। जो भी हमारे सोशल कांटेक्ट हैं, उनमें अपनी बात को रखते हैं, और लास्ट में मतलब कुछ स्कीम भी दे सकते हैं और कुछ कॉल टू एक्शन भी देते हैं। अच्छा ठीक है, वेबसाइट बन गई, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या सिर्फ वेबसाइट बनने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। जैसे हमने देखा पहले मतलब कि जो ऑफलाइन दुकानें होती थी, तो उसमें क्या करते थे कि जो जब भी न्यू ईयर आता था, तो उसमें क्या करते थे हम, लोग की कैलेंडर छपवाते थे, डायरी छपवाते थे, इस तरह की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इसमें भी कुछ अलग से अपने कस्टमर को नर्चरिंग करनी पड़ती है, और ये जानना पड़ता है कि उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्या। इसके लिए जैसे कस्टमर तक हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए दो मेथड है, एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब कि जो पेड ना हो, अर्थात जिनको करने में हमें पैसे ना लगे। सपोज कीजिए कि आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी छोटे शहर में हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को गूगल पे नहीं डाला है, तो अगर कोई कस्टमर आपके दुकान के पास ही खड़ा होकर सर्च करे कि सपोज कीजिए किसी को जैसे केक की जरूरत है, तो बेस्ट बेकरी शॉप नियर मी, अगर इस तरह करके कोई सर्च करता है, तो कैसे उसको पता चलेगा? अगर आपकी शॉप या आपका बिजनेस या जो कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, तो कैसे उसको पता चलेगा? तो इस तरह जो ऑर्गेनिक मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, तो उस पे हम अपने प्रोडक्ट की वीडियो डालते हैं, उसका यूट्यूब का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ब्लॉगिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, इमेज डालते हैं, और उसको अपने वेबसाइट पर डालते हैं। ठीक ऐसे ही जो हमारे
सोशल मीडिया के चैनल है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब में कंटेंट डालते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी है उससे रिलेटेड ग्रुप है उसमें डालते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, उसका पेज बना सकते हैं, उसका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू काफी सारे ऐसे क्लासिफाइड वेबसाइट होती है जिसपे हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। लोकल क्लासिफाइड पे या नेशनल क्लासिफाइड वेबसाइट पे हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा आता है वो पेड आता है, जिसमें हम मतलब कि ऐड चलाते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये एक काफी लेंदी प्रोसेस है अपने बिजनेस को ले जाना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना। लेकिन ये आज के दौर में काफी ज्यादा मतलब कि सस्ता भी है और इजी भी है, और वक्त के हिसाब से हर बिजनेस की जरूरत भी है। तो अगर ऐसे कोई भी आपके माइंड में डाउट हो कि अपने ऑनलाइन बिजनेस को कैसे ले जा सकते हैं, अगर कोई आपका बिजनेस हो और उसमें आपको दिक्कत आ रही हो, या रनिंग बिजनेस हो उसको और ज्यादा उसकी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, या कुछ आप अपना स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं और उसको कैसे हम ऑनलाइन ले जा सकते हैं, विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट चैनलों पे हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी बात लोगों के सामने कैसे रख सकते हैं, उसके लिए कंटेंट कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं जैसे डिजाइनिंग, कैटलॉग डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग, या जो भी उसके ब्राउजर्स, फ्लैश, इस तरह की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसकी होस्टिंग कैसे होगी, उसका डोमेन कहाँ से लेना पड़ेगा, इन सारी चीजों के लिए अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपका अपना ग्रुप है, और ऐसे इस तरह से रिलेटेड, ऐसे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम मतलब कि कोशिश करेगी कि जितना ज़्यादा हो सके आपको अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन दिया जाए, और इसकी कोई फीस नहीं रहेगी, कंसल्टिंग की कोई फीस नहीं है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9873492722। ओके, थैंक यू। ये आपका अपना ग्रुप है, जो कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। एक दो दिनों में उसका जरूर रिप्लाई आएगा। और ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।